दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि लेखपाल केवल 1 महीने में आप कैसे बन सकते हैं। आपको पता है जल्दी लेखपाल की परीक्षा होने वाली है, उसका एग्ज़ाम होने वाला है। जिन लोगों ने यूपी-ट्रिपल एससी के ज़रिए पीटी का एग्ज़ाम दिया था यानी कि फर्स्ट फेज़ का एग्ज़ाम दिया था, उसमें परसेंटाइल हासिल किया है, उनमें से उम्मीदवारों को नए तरीके से आवेदन कर लेखपाल के लिए आवेदन करना होगा। उसका एग्ज़ाम एक निश्चित समय पर होगा, जिसकी सूचना जल्द ही आयोग द्वारा आ जाएगी। लेकिन आपको ये लगता होगा हम लेखपाल बने कैसे आखिर? और 2016 में जब एग्ज़ाम हुआ तो लोग लेखपाल कैसे बने थे। तो आज इसी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ केवल 1 महीने की तैयारी से आप लेखपाल कैसे बन सकते हैं। आपको पता होगा इससे पहले 2016 में लेखपाल का एग्ज़ाम हुआ था। उन लेखपालों की ज्वाइनिंग मई-जून के आसपास 2016 में हो गई थी। आप जो तहसीलों में जाते होंगे नए-नए उम्र के लेखपाल देखते होंगे वो सब 2016 के चयनित हैं। वो भर्ती जिलावार हुई थी। लेकिन इस बार हम कैसे लेखपाल बनेंगे, आखिर लेखपाल एग्ज़ाम होता क्या है और 1 महीने में कैसे बने? इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है, इसलिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ अंत तक और आपको ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी जिससे आप वाक़ई में सफल हो सकें। एक रियलिस्टिक जानकारी जिसके आप पढ़ाई करके, अध्ययन करके इस पद में चयनित हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं लेखपाल करता क्या है? और लेखपाल की तनख्वाह कितनी होती है? तो लेखपाल करता क्या है? आप गाँव में जाएँगे, गाँव में ग्रामीण परिवेश में सबसे महत्वपूर्ण पोस्ट है लेखपाल। लोग कहते हैं प्रदेश में राज्यपाल होता है तो गाँव में लेखपाल होता है जिसकी कलम से निकली हुई बात काटी नहीं जा सकती। लेखपाल करता क्या है? लेखपाल का सर्व प्रमुख काम होता है राजस्व से संबंधित। राजस्व से संबंधित सबसे प्रमुख काम होता है। इसमें काम में क्या आता है? भूमि से संबंधित। भूमि से संबंधित काम लेखपाल करता है। भूमि से संबंधित क्या काम होता है? ये ग्राम सभा की जो भूमि है जिसे हम बोल सकते हैं सरकारी भूमि, उसके कागजों का रखरखाव लेखपाल के जरिए होते हैं। गांव में अन्य लोगों की जो भी भूमि है उसके कागज लेखपाल के जरिए जारी होते हैं, जैसे खतौनी, खसरा, नक्शा। इन सब डॉक्यूमेंट्स का रखरखाव मैनेजमेंट लेखपाल के जरिए होता है। इसके अलावा लेखपाल अन्य काम क्या करता है? गांव में कोई आपदा आ गई, बाढ़ आ गई, किसी का घर जल गया, उसका सिर्फ देखना, आय, जाति, आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र जो आप लोग अप्लाई करते हैं उसकी जो रिपोर्ट होती है वो लेखपाल के माध्यम से ही लगती है। तो लेखपाल के काम हो गए। तो गांव रिलेटेड आप सबके जीवन में लेखपाल की भूमिका महत्वपूर्ण है। बिना लेखपाल के बहुत सारे काम आपके नहीं हो सकते। अब अगले पॉइंट पे आते हैं, लेखपाल की तनख्वाह कितनी होती है? तो लेखपाल की तनख्वाह क्या होती है? तो ग्रेड पे जो होता है, ग्रेड पे प्रणाली में जो लेखपाल ग्रेड पे होता है वो 2000। तो आप जब फर्स्ट मंथ लेखपाल बनेंगे तो लगभग कितनी सैलरी पाएंगे? जब आप फर्स्ट मंथ लेखपाल बनेंगे तो करीबन आपकी सैलरी होगी 24 से 25 हज़ार रुपये। कितनी होगी? 24 से 25 हज़ार रुपये करीबन। कहीं ज़्यादा कहीं कम हो सकती है थोड़ा बहुत, लेकिन 2000 ग्रेड पे में 24 से 25 हज़ार आपकी सैलरी होगी। लेकिन ये फर्स्ट सैलरी होगी लगभग। इसमें अगर मान लीजिए डीए बढ़ जाता है तब तक तो आपकी सैलरी 27 से 28 हज़ार भी हो सकती है, क्योंकि जब तक आपकी ज्वाइनिंग उसमें डीए चेंज हो जाएगा। जैसे अभी 28% मिलता है, फिर 31% हो जाएगा, तब तक और बढ़ सकता है। तो सैलरी मूवमेंट हो सकता है, चेंज हो सकती है। लेकिन उसके बाद उस सैलरी के अलावा भी लेखपाल के बहुत सारे फ़ायदे हैं जो आप जानते होंगे, जिनको बताने की ज़रूरत नहीं है। अगला बात है, गांव में लेखपाल की इतनी इज्जत क्यों होती है? इसलिए इज्जत होती है कि गांव में आपको ज़मीन बेचनी है, खरीदनी है। आपने खेत में क्या बोया, क्या बोया? मान लीजिए आपने खेत में गेहूँ बोया, आपको गेहूँ बेचना है एमएसपी पे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे गेहूँ बेचना है। तो उसके लिए आपको जो खेतों में गेहूँ कितना बोया है उसकी जो तस्दीक होती है, जो प्रमाणीकरण होता है, वो लेखपाल के जरिए होगा। जब तक लेखपाल प्रमाणित नहीं करेगा आप एमएसपी पे अपना गेहूँ नहीं बेच पाएंगे। आपने हर खेत में क्या बोया है उसका विवरण लेखपाल खसरे में दर्ज करता है। आपको जाति बनाना है, निवास प्रमाण पत्र बनवाना है, आय प्रमाण पत्र बनवाना है, उन सब की रिपोर्ट लेखपाल से ही लगती है। लेखपाल की रिपोर्ट लगने के बाद वो तहसीलदार और एसडीएम के पोर्टल में जाते हैं, फिर आपको प्राप्त होते हैं। तो इसलिए लेखपाल की इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण वैल्यू है। ग्राम समाज की पूरी भूमिका, जो भी आवंटन होता है वो लेखपाल के जरिए ही होता है। पट्टा मिलना है आपको, या कोई मान लीजिए स्कूल बनना है तो उसके लिए जो भूमि आवंटित करेगा वो लेखपाल ही करेगा। गांव की संपूर्ण भूमि का रख रखाव लेखपाल के अंडर में होता है। कोई आपदा आती है,
किसी को कोई जीव ने काट लिया, उसको दुर्घटना योजना का लाभ मिला, वो भी लेखपाल, इसलिए लेखपाल की गाँव में इज्जत होती है। अगला पॉइंट हम बात करते हैं लेखपाल का एग्ज़ाम कैसे होता है। तो लेखपाल का एग्ज़ाम होता है, अगला बात करते हैं लेखपाल का एग्ज़ाम कैसे होता है। तो लेखपाल के एग्ज़ाम के लिए अभी यूपीटी पॉलिसी ने हाल ही में सिलेबस जारी किया है। उस एग्ज़ाम में कितनी देर का होता है, क्या क्या आता है, ये मैं बताने वाला हूँ आपको। लेखपाल का एग्ज़ाम होता है 2 घंटे का, 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है लेखपाल का, 2 घंटे यानी कि 120 मिनट आपको टाइम मिलेगा, उसमें आपको एग्ज़ाम देना है। उसमें आता क्या क्या है, फर्स्ट चीज़ आती है सामान्य हिंदी, दूसरी चीज़ क्या आती है, गणित, तीसरा क्या आता है, सामान्य ज्ञान, और चौथा क्या आता है, ग्राम विकास, ग्राम समाज एवं विकास। अब इनकी हम तैयारी कैसे करें, एग्ज़ाम कैसे होता है, ये आपको मैंने बताया कि 120 मिनट का एग्ज़ाम होगा। इसमें आपको 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 100। अगली बात है कि एग्ज़ाम में आता क्या क्या है। मैंने बताया एग्ज़ाम में क्या आता है, हिंदी आती है, सामान्य हिंदी आती है, हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान, ग्राम समाज एवं विकास। अब ये सब 25-25 नंबर के आते हैं, 25 ये, 25 ये, 25 ये, 25 नंबर का ये भी आता है। अब इनकी हम तैयारी कैसे करें कि हमारा एग्ज़ाम में तुरंत पक्का सिलेक्शन हो जाए, और कितने नंबर में सिलेक्शन होगा। इसके लिए सबसे बेस्ट बात यह है कि आपको हिंदी के लिए एक हिंदी की बुक खरीदनी है, पतली सी, ज़्यादा मोटी नहीं, पतली सी हिंदी की बुक लीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, आपकी हिंदी कन्फर्म है। हिंदी में आता क्या है, समास आता है, पर्यायवाची आएगा, तद्भव तत्सम आएंगे, वाक्यांशों के लिए एक शब्द आएंगे, मुहावरे आएंगे, कारक आएंगे, काल आएंगे, वर्तनी आएंगी। तो हिंदी व्याकरण की एक तो आपको पतली सी किताब लेनी है, उससे आपको तैयारी करनी है, आपके हिंदी का पोर्शन कवर हो जाएगा, और आप यकीन मानिए आपके 22 से 23 नंबर हिंदी में कन्फर्म आ जाएंगे। अगला क्या आता है, गणित। गणित गणित के लिए आपको क्या करना है, गणित के लिए आपको ये करना है कि 10th की जो 8 साइड की मैथ होती है, 8 साइड की मैथ होती है कला वर्ग वालों की, उसको पूरा सॉल्व कर लेना है। इसके बाद अगर आपके पास टाइम है तो 10th की जो साइंस साइड की मैथ होती है उसको भी सॉल्व कर लेना है। आपने अगर हाई स्कूल की मैथ की बुक पूरी सॉल्व कर ली तो आप यकीन मानिए आपका 100% गणित में 24 से 25 मार्क्स तक आ सकते हैं। मैं आपको ये हवा में बात नहीं बता रहा हूँ, पिछले एग्जाम में लोगों के आए थे, उन्हीं लोगों का सिलेक्शन हुआ था। इसलिए आपको गणित में अगर 24 से 25 या 20 से एवं नंबर लाने हैं तो आपको हाई स्कूल की मैथ की बुक सॉल्व करनी पड़ेगी। इसके अलावा आप RS अग्रवाल की बुक भी हल कर सकते हैं, या अन्य बुक कई सारी आती हैं, उनको पढ़कर भी आप सफल हो सकते हैं गणित में। तो सबसे अच्छी तो है आप इसकी गणित की प्रैक्टिस कीजिए, और मैं किताब का लिंक, कई सारी किताबों के बुक्स के लिंक इस वीडियो के नीचे डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। आप देख करके वहाँ से बुक खरीद सकते हैं ऑनलाइन ही, और आप उससे पढ़ाई कर सकते हैं। अगला पोर्शन आता है सामान्य ज्ञान का। उस सामान्य ज्ञान के लिए आपको क्या करना है, डेली अखबार पढ़ना, सबसे पहली बात। दूसरा, एक पत्रिका पढ़नी है मंथली, 15 से 20 रुपए की कोई मंथली पत्रिका ले लेनी है, उसको आप पढ़िए। इसके अलावा क्या करना है, इसके अलावा आपको यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियोज़ पड़े हुए हैं स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित,
नदियों से संबंधित, राष्ट्रीय अभयारण्यों से संबंधित, स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित, अन्य विषयों से संबंधित वीडियोज़ बहुत सारे हमारे चैनल में पड़े हुए हैं, अन्य जगह से भी आप देख सकते हैं और उससे संबंधित संक्षेप में तैयारी करेंगे। बहुत ही हार्ड एग्जाम नहीं आता, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए डीपली नहीं पढ़ने की ज़रूरत में आपको सिंपल टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पढ़ने हैं। आपका 25 नंबर का क्वेश्चन का पेपर है, उसमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट आएगा, 18 से 20 नंबर आपके आ जाएंगे। इसके लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर रेगुलर आना है। अगर आपको देखना पसंद लगे तो आप उसको देखिए, वरना अदर जगह भी देख सकते हैं और बुक्स भी देख सकते हैं। तो इसके लिए ये सब सच्ची हुई, और या इसके लिए घटना चक्र की बुक भी ले सकते हैं। अगला आता है एग्जाम में आने ग्राम समाज एवं विकास। सबसे इम्पोर्टेंट ये है एवं विकास, क्योंकि ये ऐसा पोर्शन है जो केवल इसी भर्ती एग्जाम में आता है, लेखपाल में 25 नंबर का। इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है, जो ग्राम समाज से संबंधित योजनाएं आती हैं, जैसे ग्रामीण आवास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ऊसर योजना, ये सब क्या है, इनके बारे में जानकारी उसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल में भी एक वीडियो पड़ा है, उसको आप देखें। और भी बहुत सारे वीडियो हम डाल देंगे जिससे आप इसको समझ सकते हैं, उसी से आपकी प्राप्त तैयारी हो जाएगी। लेकिन अगर आप चाहें तो मार्केट में बहुत सारी बुक हैं, और मैं 1-2 बुक की अगर हो सकेगा लिंक डाल दूंगा इस वीडियो में, आप उससे भी ले सकते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है, सफल कैसे होना है, तैयारी कैसे करें। तो तैयारी करने का सिंपल फार्मूला है, आपको फोकस किस में करना है सबसे ज़्यादा, ग्राम समाज एवं विकास में। क्योंकि जो बाकी 3 पोर्शन हैं आपको बहुत सारे आते हैं, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम को देते हैं तो आपकी गणित काफ़ी हद तक सही होगी, और सामान्य ज्ञान भी काफ़ी सही होगा, क्योंकि थोड़ा बहुत तो आप पढ़ते ही होंगे। आपको हिंदी पढ़नी है मुख्य रूप से, अगर हिंदी आप नहीं पढ़ते तो ग्राम समाज एवं विकास पढ़ना है। इन 2 पोर्शन में अगर आप नंबर लाते हैं तो आपके गणित में और सामान्य ज्ञान में नंबर बेहतर आ ही जाएंगे और आप सफल हो जाएंगे। सफल कितने नंबर पे होंगे, तो आपको कम से कम लाने हैं 80+ नंबर। अगर आपको इस भर्ती में सफल होना है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया, तो आपको 80+ नंबर लाने, 100 में 80 नंबर कम से कम आपको लाने, तभी आप सफल होंगे। पिछले एग्ज़ाम में 2016 में जो हुआ था, तो जनरल कैटेगरी में जिन लोगों के 80+ थे उनके चांसेस बहुत ज़्यादा सिलेक्ट होने के। ये पिछली बार इंटरव्यू भी हुआ था, जो इंटरव्यू के नंबर का भी इफेक्ट पड़ा था, लेकिन 80+ थे तो उनके नॉर्मली सिलेक्शन हो गया था। तैयारी के लिए करना क्या है, आपको पर डे 1-1 घंटा चारों सब्जेक्ट को देना है, केवल 4 घंटे। अगर आप 4 घंटे रेगुलर देते हैं तो आप 100% सफल हो जाएंगे। क्या नौकरी पक्की मिलेगी केवल 1 महीने में? हाँ, पक्की मिलेगी, 100% मिलेगी, लेकिन आपको ये सब स्टेप फॉलो करने हैं। अगर आपको लगता है कि आप बन सकते हैं तो पक्का बन सकते हैं, क्योंकि प्रयास करने वालों की कभी हार नहीं होती है। बाकी अन्य जानकारी आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और यकीन आप मानिए, अभी एग्ज़ाम होने में 1 से 2 महीने कम से कम है, उनमें आप पक्का तैयारी करके इस पद पर चयनित हो सकते हैं। थैंक यू।